तो दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ आपके साथ तीसरे पार्ट को लेकर। तो इसमें मैं सिर्फ अभी 3 ही चैप्टर डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर बहुत काफ़ी लंबे चैप्टर हैं। तो इनको पढ़ने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है, और टॉपिक्स भी काफ़ी सारे हैं और उनका वेटेज भी अच्छा खासा है। जो ऑप्टिक्स है करीब करीब 7 नंबर की पड़ती है बोर्ड में। तो इसमें अच्छे खासे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, वाइड वैरायटी, मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लगभग। लेकिन जो मैं मेन टॉपिक्स की बात करूँगा जहाँ से 95% चांसेस है क्वेश्चन आने की। तो पहला टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है कि हमें या तो दे दिया जाएगा कि वो कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव लेंस है, या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, या फिर जैसे भी लेंस हैं वो दे दिया जाएंगे, और उनमें हमें या तो डिराइव करने को दे देंगे मिरर फार्मूला। और हम्म, तब एक तो मिरर फार्मूला है वो याद रखें, और एक हम्म, हम जब एक जो मिरर होता है जिसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जाते हैं हम, तो उसमें जो हमें एक उसका फार्मूला है तो वो याद रखें, और एक लेंस मेकर फार्मूला है वो भी याद रखें। फिर दूसरा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में उसकी वो स्टेटमेंट है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो याद तो रखनी ही है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके कुछ मतलब रीजंस हैं और कुछ गिव रीजंस हैं, वो एनसीईआरटी में एज अ थ्योरी दे रखे हैं, तो वो भी पढ़ लें, वो फ़ायदा रहेगा। और मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ के जाएँ तो आपको मतलब इसकी डेरिवेशन है एक, तो उसमें आपको पूरी डेरिवेशन याद रखनी है, और एक इसका ग्राफ है वो भी पढ़ना है। फिर चौथा टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आता है। जो तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे तो लगभग आप मान ही लो कि 80% चांस है क्वेश्चन उनमें से तो आना ही है। उनमें 3 मिरर हैं, एक तो टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड टेलीस्कोप है, और एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। तीनों के तो डायग्राम याद होनी चाहिए, और तीनों के मैग्नीफिकेशन फार्मूला को डिराइव करना आना चाहिए, और तीनों पे थ्योरी याद होनी चाहिए। तो ये तो पक्का ही आना है इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन, नहीं तो आप समझ ही लीजिए, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में से लगभग 4 बार तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन आ ही चुका है। और आपने प्री बोर्ड में भी नोटिस किया होगा, तब आपने प्री बोर्ड दिए होंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन आया है। तो फिर अगला चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स भी अच्छा खासा वेटेज है इसका, करीब शायद 5 नंबर का वेटेज है, 5 या 6 नंबर का। और पहला इसमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल आता है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो पक्का याद रखें, और इससे हम स्नेल्स लॉ डिराइव कर सकते हैं कि स्नेल्स लॉ कैसे डिराइव होता है वो भी याद रखें। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तो पहले डायग्राम याद रखें और उसके डेरिवेशन याद रखें, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों की। तो फिर सिंगल स्लिट आता है। सिंगल स्लिट में लगभग थ्योरी ही है, थोड़ा सा वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट पड़ता है, लेकिन आप उसको एक बार पढ़ जाएँ तो बढ़िया ही रहेगा। फिर अगला टॉपिक है डिफ्रैक्शन। जो डिफ्रैक्शन जो टॉपिक है उसमें आप उसकी डेरिवेशन और डेफिनेशन याद कर सकते हैं, और उसकी जो थ्योरी दे रखी है कुछ गिव रीजंस हैं वो एक बार पढ़ जाएँ तो बढ़िया रहेगा। और फिर पोलराइजेशन आता है जिसमें मालूस लॉ मिलता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब हम किसी भी अनपोलराइज या पोलराइज लाइट को पास करते हैं किसी भी पोलराइड से, तो उस पर जो इफ़ेक्ट होता है वो मालूस लॉ वो पोलराइजेशन में दिया हुआ है। इससे कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के पोलराइजेशन होते हैं वो पढ़ लें। फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आता है। जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर है उसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पहला। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बार मैं रिकमेंड करूँगा कि फ़िज़िक्स गैलेक्सी नाम की वेबसाइट है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक दूंगा फिज़िक्स गैलेक्सी का, उसमें बहुत ही अच्छी तरह समझा रखा है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो आप उसमें जाएँ और देखें। फिर दूसरा आता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वो अपनी उसने वेव थ्योरी दी थी ह्यूजेंस प्रिंसिपल ने। तो मतलब जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है उसका कुछ इफ़ेक्ट था जो प्रूव नहीं कर पाई थी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर पा रही थी। तो उनकी कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं, ऐसा वेव थ्योरी क्यों नहीं प्रूव कर पाई, ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर पाई, और फिर मतलब ऐसा और उनके कॉन्क्लूजन्स क्या थे, मतलब क्यों नहीं प्रूव कर पाई वेव थ्योरी, उसका रीज़न क्या था, ये दे रखा है, वो भी पढ़ लें। फिर अगला टॉपिक आता है आइंस्टाइन की इक्वेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे सेलिएंट फीचर्स हैं वो पढ़ लें, वो ज़रूर से आ सकता है। फिर एक पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ लें आप तो बढ़िया रहेगा वो, मतलब अच्छा टॉपिक है।
फिर लास्ट में आता है डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो मतलब पार्टिकल नेचर में क्या है कि कुछ 4-5 पॉइंट दे रखे हैं कि वो जो अपना उसने कंक्लूजन दिया था जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है